फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कोड विद नेहा। तो आज हम डेटा स्ट्रक्चर्स में पढ़ने जा रहे हैं इंसर्शन इन टू वे लिंक लिस्ट। सो गाइस, पहले की वीडियो में भी मैंने इंसर्शन ही करवाया था, टू वे लिंक लिस्ट की करवाया था। सो आप सोच रहे होगे कि दोबारा इंसर्शन करवा रही है। सो गाइस, पहले की वीडियो में मैंने आपको इंसर्शन एट बिगिनिंग की एल्गोरिथम करवाई थी। आज हम पढ़ने वाले हैं इंसर्टिंग अ नोड आफ्टर अ पर्टिकुलर नोड। मतलब हमने किसी पर्टिकुलर डेटा एलिमेंट के बाद नोड इंसर्ट करनी है। सो आपको इंसर्शन का मतलब तो पता ही होगा, क्योंकि इंसर्शन का मतलब मैंने सिंगली लिंक लिस्ट में भी बताया है, मैंने सर्कुलर लिंक लिस्ट में भी बताया है, और टू वे लिंक लिस्ट की पहली वीडियो में भी बताया है कि इंसर्शन का मतलब होता है कि हमारे पास एग्जिस्टिंग लिस्ट क्रिएटेड है, लिंक लिस्ट क्रिएटेड है, उसमें कोई भी नोड इंसर्ट करना, उसको हम बोलते हैं इंसर्शन। सो गाइज, आज वही हम देखने वाले हैं। सो मैं पहले आपको बता दूं कि अगर आपने मेरी टू वे लिंक लिस्ट वाली वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ पहले टू वे लिंक लिस्ट वाली वीडियो देख लीजिएगा, क्योंकि अगर आपको पता ही नहीं है कि टू वे लिंक लिस्ट होती कैसे है, उसमें नोड कैसे होती है, तो आप ये नहीं सीख पाओगे। सो प्लीज़ देख लेना, ठीक है। सो गाइज, पहले मैं आपको रफली बता दूं कि हम नोड कैसे क्रिएट करेंगे, फिर हम इसकी एल्गोरिथम से देखेंगे कि क्या हम सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, है ना। सो मैं एक लिंक लिस्ट बनाती हूँ, टू वे लिंक लिस्ट। टू वे लिंक लिस्ट को हम डबली लिंक लिस्ट भी बोल सकते हैं, क्योंकि हम दोनों एंड से आ जा सकते हैं, है ना। सो गाइस, इसको हम बैक ट्रैवर्सिंग के लिए भी यूज़ करते हैं ना, ये मैंने आपको पहले वाली वीडियो में भी बताया हुआ है। सो इसलिए दोनों तरफ हम एरो डालते हैं। ये होता है, ये हो गया एड्रेस। सो गाइस, एक बात मैं आपको बता दूं कि टू वे लिंक लिस्ट में दो एड्रेस पार्ट्स होते हैं। ये होता है प्री और ये होता है नेक्स्ट। प्री का मतलब क्या है, ये प्रीवियस वाली नोड के एड्रेस को होल्ड करता है, और नेक्स्ट का मतलब है नेक्स्ट वाली नोड का एड्रेस को होल्ड करता है। और ये होता है बीच में हमारा इन्फो पार्ट, ठीक है। जो भी डेटा हमने स्टोर करना है हम वो इसमें स्टोर करते हैं, ठीक है। सो गाइज, हम इस लिस्ट में एक डेटा डाल के फिर एलिमेंट डाल के देखते हैं, ठीक है। स्टार्टिंग के प्रीवियस में नल होता है और लास्ट के एंड के नेक्स्ट में नल होता है। क्यों होता है? क्योंकि मैंने आपको पहले वाली वीडियो में भी बताया है कि स्टार्ट के पहले हमारे पास कोई नोड नहीं होगी और एंड के बाद कोई नोड नहीं होगी, है ना। सो इसीलिए, ठीक है। और इसमें आ जाएगा 200, इसमें आ जाएगा 100, क्योंकि इसके 200 के पहले 100 है ना। सो इसमें आ जाएगा 300, इसमें 200, ठीक है। और इन्फो भी डाल देते हैं 4, 5, 7, ठीक है। आपको दिख रहा होगा इसमें 6 नहीं है, तो हम 6 इंसर्ट करते हैं, तो देखते हैं कैसे होगा। सो हमने एक न्यू नोड क्रिएट करनी है। जैसे हम सिंगली लिंक लिस्ट में न्यू नोड क्रिएट करते थे, सर्कुलर लिंक लिस्ट में न्यू नोड क्रिएट करते थे, वैसे ही हमने इसमें भी न्यू नोड क्रिएट करनी है। सो गाइस, अगर किसी ने वो वाली वीडियो सिंगली लिंक लिस्ट वाली, सर्कुलर लिंक लिस्ट वाली वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ पहले वो देख लीजिएगा, क्योंकि अगर आपको वो लिंक लिस्ट अच्छे से पता होगी तभी आप लिंक लिस्ट का एक आगे देख पाओगे। टू वे लिंक लिस्ट से थोड़ा ऊपर है ना, तो प्लीज़ आप वो देख लेना, ठीक है। सो हमने ये क्रिएट कर लेनी है, और क्रिएट करके क्या करेंगे, हम ये वाला डेटा है जो 5, इसके बाद डालना है ना। और हम एल्गोरिथम किसकी देख रहे हैं, आफ्टर अ पर्टिकुलर नोड, ठीक है। ये पर्टिकुलर नोड है, इसके बाद हम डाल रहे हैं, तो हमें ये पर्टिकुलर डेटा एलिमेंट भी चाहिए होगा, है ना। सो हम ये यूजर से एंटर करवाएंगे, ठीक है। पहली बात तो ये आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। देन फिर जो भी हमने आइटम डालनी होगी वो यूजर से एंटर करवाएंगे। सपोज 6, ठीक है, वो डाल दिया। अब हमने इसको लिंक करना है, तो इसको लिंक करने के लिए क्या करेंगे, इनका लिंक मैं ऐसे ही तोड़ देती हूँ, ठीक है। सपोज इसका एड्रेस है 500 और इसका नाम है न्यू, ठीक है। न्यू का एड्रेस हम इसमें डालेंगे, है ना। न्यू का एड्रेस 500 हम इसमें डालेंगे, ये इससे कनेक्ट हो जाएगा, है ना। और इसका एड्रेस न्यू के प्रीवियस में डालेंगे 200, सो ये इससे कनेक्ट हो गई। अब न्यू का एड्रेस हम इसमें डालेंगे 500, और इसका एड्रेस न्यू के नेक्स्ट में डालेंगे, क्योंकि ये वाली नोड नेक्स्ट में आएगी ना 300, तो ये ऐसे लिंक हो जाएगी। बस यही चीज़ करनी है हमने, बहुत ही ज़्यादा इजी है। आपको नंबर ऑफ स्टेप देख के लग रहा होगा कि बहुत बढ़िया, बट ये बहुत ही ज़्यादा इजी है। 9th स्टेप इसका एग्जिट है, वो मैं लिखना भूल गई, ठीक है।
सो अब हम इसकी एल्गोरिदम के थ्रू ये करके देखते हैं कि ये कैसे होगा। सो गाइस, इंसर्शन देखने से पहले मैं आपको बता दूं कि इंसर्शन में क्या करना पड़ेगा, हमें नोड इंसर्ट करनी पड़ेगी। नोड इंसर्ट करने के लिए क्या करनी पड़ेगी, नोड क्रिएट भी करनी पड़ेगी। नोड क्रिएट करने के लिए हम कौन सी कंडीशन चेक करते हैं कि कंप्यूटर में स्पेस है या नहीं। सो हम वही देखेंगे। फर्स्ट स्टेप हमारा वही है, इफ अवेल इक्वल टू नल देन प्रिंट नो स्पेस। अगर हमारे कंप्यूटर में स्पेस नहीं है, अवेल की जगह हम फ्री भी ले सकते हैं। अगर स्पेस ही नहीं है तो हम नहीं क्रिएट कर पाएंगे ना, सो वो बोल देगा नो स्पेस और एग्जिट कर देंगे। तो ये जितने भी स्टेप है, ये जितनी भी कहानी है नहीं चलेगी, ठीक है। ऐसा तो होता नहीं है कि कंप्यूटर में मेमोरी नहीं होती, बट इन केस, ठीक है, हो भी सकता है कि उसके पास मेमोरी ही नहीं है, तो वो क्या हमें नो स्पेस बोल देगा और एग्जिट कर जाएगा। ये फर्स्ट स्टेप है। ये स्टेप हम हर इंसर्शन एल्गोरिदम में देखते हैं, लिंक लिस्ट वाली, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, अगर हमारी लिंक लिस्ट क्रिएटेड ही नहीं है तो हम किसके बाद इंसर्ट करेंगे, है ना। सो वो भी कंडीशन हमें चेक करनी पड़ेगी। सो इफ स्टार्ट इक्वल टू नल, मैं आपको बता दूं कि हमारी लिंक लिस्ट में क्या होता है, एक स्टार्ट होता है और एक एंड होता है। अगर हमारा स्टार्टिंग नल है, स्टार्ट में कुछ है ही नहीं, मतलब हमारी लिंक लिस्ट है ही नहीं, तो हम किसके बाद इंसर्ट करेंगे, किसी के बाद भी नहीं। तो वही कंडीशन हमने चेक करी है, स्टार्ट इक्वल टू नल देन प्रिंट एम्प्टी लिस्ट, और हम इंसर्ट नहीं कर सकते क्योंकि हमने एक पर्टिकुलर नोड के बाद इंसर्ट करना है और एग्जिट कर जाएंगे। इसके बाद भी अगर ये वाली कंडीशन भी ट्रू हुई तो ये कुछ नहीं चलेगा, ठीक है। एंड इफ कर दिया। और ये सिंटैक्स आप ध्यान में रखिएगा कि हम एल्गोरिदम में कैसे सिंटैक्स लिखते हैं, क्योंकि अगर एल्गोरिदम में सिंटैक्स हम अच्छे से नहीं लिखते तो मार्क्स कटेंगे। क्योंकि प्रोग्राम में तो क्या होता है कि प्रोग्राम हम रन करके देख लेते हैं, बट एल्गोरिदम के कुछ अपने सिंटैक्स होते हैं जिसकी नोटेशंस मैंने आपको पहले की वीडियो में बताई हुई है। अगर किसी ने नहीं देखी तो वो देख लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम पढ़ रहे हैं कुछ तो उसको सिस्टमेटिकली स्टेप बाय स्टेप जब करेंगे ना, तभी बात बनेगी। तभी हम अगर इसको स्टेप बाय स्टेप नहीं लिखते, ठीक है, इस स्टेप को पहले लिख देते हैं, इसको बाद में लिख देते हैं और कुछ भी शफल कर देते हैं, तो हमें खुद को ही नहीं समझ में आएगा कि हमने करा क्या है। सो इसके लिए हमें स्टेप बाय स्टेप करना पड़ेगा और सिंटैक्स अच्छे से याद करने पड़ेंगे। समझ लो, याद करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, ठीक है। देन अगर ये दोनों कंडीशन ट्रू नहीं है, मतलब इसका तो चलो अवेलेबल स्पेस है, तो इसमें स्टार्ट अगर नल नहीं है, मतलब हमारी लिंक लिस्ट है, ठीक है, तो हम क्या इंसर्ट करेंगे ना। तो मैंने यूजर से आइटम ले लिया। आइटम क्या है, जो भी मैंने आइटम इंसर्ट करनी है, ठीक है। मैं आपको साथ साथ में सॉल्व भी कर देती हूँ, ठीक है। आइटम सपोज मैंने इसमें क्या इंसर्ट करना था, 6, तो मैंने यूजर से आइटम ले ली 6, ठीक है। आइटम में 6 स्टोर हो गया, ठीक है। देन अब मैंने क्या बताया था कि ये वाला एड्रेस भी चाहिए होगा, ये वाला एड्रेस भी चाहिए होगा, तो मेरे को यहाँ तक जाना पड़ेगा। तो यहाँ पर तक जाने के लिए मेरे को एक और एलिमेंट लेना पड़ेगा। ये तो आइटम में आ गया, मैं यहाँ पे कोमा डेटा भी लिख देती हूँ। जो डेटा, मतलब डेटा का मतलब है जिसके बाद डालना है। सपोज यूजर ने एंटर कर दिया 5 के बाद हमने 6 डालना है ना, तो वही चीज करा है। देन सेट ptr इक्वल्स टू स्टार्ट, क्योंकि हमने यहाँ तक जाना है, सो ptr यहाँ से स्टार्ट से ही जाएगा, क्योंकि हमारे पास बीच के एड्रेस तो नहीं होंगे। ये एरो तो नहीं है कि हम बीच के इंडेक्स से कोई भी एलिमेंट उठा लें, ठीक है। तो इसीलिए हमने ये करा हुआ है, ठीक है। तो ये आ गया। देन हमने यहाँ तक जाना है, तो हम कंडीशन क्या लगाएंगे, ptr के नेक्स्ट नॉट इक्वल टू नल, मतलब हम लिस्ट में तो एंड तक जाएंगे क्योंकि हमने एलिमेंट फाइंड करना है, तो एंड उसके साथ कंपेयर भी तो करेंगे। एंड ptr की इन्फो नॉट इक्वल टू आइटम, मतलब हम ptr की इन्फो भी साथ साथ कंपेयर करते रहेंगे। अगर हमें आइटम मिल गया तो हमें आगे जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, है ना, हमने उसी के बाद डालना है, ठीक है। सो वही चीज हमने करी है। एंड का मतलब है कोई दोनों कंडीशन ट्रू होंगी, कोई एक कंडीशन ट्रू होगी तो ये नहीं चलेगा। एंड ऑपरेटर का मतलब यही होता है, ठीक है। और इसमें हमने कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करना, सिर्फ यहाँ तक जाना है, इसलिए ptr इज इक्वल टू ptr का नेक्स्ट हम करते जाएंगे। सो इसमें क्या होगा, इसमें 5 है ना, सो आइटम में 5 है, ptr में यहाँ पे मैं साथ में सॉल्व कर देती हूँ। ptr में यहाँ पे क्या आ गया 100, है ना, और इसमें 5 है डेटा में, यहाँ पे डेटा लिखो, डेटा। और इसमें ptr के नेक्स्ट में ptr कितना है 100, मतलब ptr इसको
पॉइंट कर रहा है। पीटीआर में कितना है 100, 100 के नेक्स्ट में कितना है 200, 200 नॉट इक्वल टू नल, ट्रू और फॉल्स, ट्रू। भाई ये वाली कंडीशन तो मेरी ट्रू हो गई, ठीक है। अब पीटीआर की इन्फो नॉट इक्वल टू डेटा, पीटीआर की इन्फो में कितना है 4 और हमारा डेटा में कितना है 5, 4 5 के इक्वल है, नो, दोनों कंडीशन ट्रू होगी, हम लूप में एंटर कर गए और पीटीआर की वैल्यू अपडेट हुई। पीटीआर में आ गया पीटीआर का नेक्स्ट, पीटीआर का नेक्स्ट कितना है 200, सो यहाँ पीटीआर में 200 आ गया, ठीक है। सो पीटीआर यहाँ से हटके इसको पॉइंट करने लग गया, ठीक है। तो यहाँ पे अब दोबारा ये चेक करेगा पीटीआर के नेक्स्ट में कितना है इस बार 300, सो 300 नॉट इक्वल टू नल, ट्रू और फॉल्स, ट्रू, ठीक है। ये कंडीशन तो हमारी ट्रू हो गई। देन पीटीआर की इन्फो में कितना है 5, 5 नॉट इक्वल टू 5, ट्रू और फॉल्स, फॉल्स, 5 5 के इक्वल है, तो ये यहीं पे टर्मिनेट हो गई। सो गाइज मैं आपको पहले ये बता दूं कि ये वाली कंडीशन हम किस चीज़ के लिए चेक करते हैं। ये कंडीशन हम चेक करते हैं कि अगर हमारे पास डेटा एलिमेंट नहीं मिला तो हम क्या करेंगे। अगर हमें डेटा एलिमेंट नहीं मिला मतलब हमने कोई ऐसा एलिमेंट डाल दिया है जो हमारी लिंक लिस्ट में है ही नहीं, हम उसके बाद इंसर्ट नहीं कर सकते, तो उसके लिए मैंने ये कंडीशन चेक करी है पीटीआर इक्वल टू नल, क्योंकि पीटीआर तो वहाँ तक नल तक जाएगा, ठीक है। सो इन्फो हमें नहीं भी मिल सकती है, ठीक है। सो पीटीआर इक्वल टू नल एंड पीटीआर की इन्फो नॉट डेटा, नॉट डेटा मतलब जो 5 है वो हमें मिला ही नहीं, ठीक है। तो प्रिंट क्या कर देंगे आइटम नॉट एग्जिस्ट, सो हम इसके बाद इंसर्ट नहीं कर सकते, यहाँ पे एग्जिट हो जाएगा। ये हमारा होता है कि जब हमें एलिमेंट ना मिले, ठीक है। सो हमें तो एलिमेंट मिल गया है, सो ये ट्रू नहीं होगा, ठीक है। देन आते हैं हमने न्यू नोड क्रिएट करनी है, क्योंकि हम यहाँ तक तो आ गए, हमें एलिमेंट तो मिल गया, हमें इसका एड्रेस भी मिल गया। अब हम न्यू नोड क्रिएट करेंगे। न्यू नोड क्रिएट करने के लिए क्या करते हैं, हम एक न्यू नोड बनाएंगे। सो न्यू इज इक्वल्स टू, न्यू क्या होता है हमारा पॉइंटर होता है, ठीक है। न्यू इज इक्वल्स टू अवेल, अवेल इज इक्वल्स टू अवेल का नेक्स्ट, ये मैंने आपको पहले की वीडियो में भी बताया हुआ है, ठीक है। अगर आपको ये नहीं पता तो प्लीज आप इसको देख लीजिएगा पहले की वीडियोस में, ठीक है। इससे हमारी न्यू नोड क्रिएट होती है। न्यू इज इक्वल्स टू अवेल, अवेल का मतलब क्या है, जो फ्री स्पेस है हम न्यू को दे दें, और अवेल इज इक्वल्स टू अवेल का नेक्स्ट, मतलब वो खुद को ही पॉइंट कर रहा है, ठीक है। सेट नेक्स्ट न्यू के इन्फो में आइटम, सो ये दो ऊपर की लाइन से हमारी न्यू नोड क्रिएट होगी। हमने न्यू की इन्फो में आइटम डाल दिया। आइटम क्या लिया था मैंने यूजर से 6, तो यहाँ पे आ गया 6, ठीक है। इसको मैं रब कर देती हूँ, पता नहीं लगेगा। इसका एड्रेस होगा 500, कुछ भी होगा, ठीक है। मैंने 500 लिख दिया। अब क्या है, इफ पीटीआर के नेक्स्ट नॉट इक्वल टू नल, ठीक है। पीटीआर का नेक्स्ट भी चेक करेंगे। अगर हमारा सपोज हम लास्ट में इंसर्ट कर रहे हैं तो है ना, पीटीआर का नेक्स्ट तो नल ही होगा, ठीक है। तो हम वो भी चेक करेंगे, ठीक है। इफ पीटीआर का नेक्स्ट नॉट इक्वल टू नल मतलब क्या है, हम कहीं बीच में इंसर्ट कर रहे हैं, तो तब हम क्या करेंगे, जैसे इस कंडीशन में हम बीच में इंसर्ट करेंगे। सो ptr2 एक न्यू पॉइंटर वेरिएबल लिया। सो ptr2 में मैंने क्या डाल दिया, ptr का नेक्स्ट कितना है 300, क्योंकि ptr इसको पॉइंट कर रहा है और इसके नेक्स्ट में क्या है 300। सो ptr2 में आ गया 300, ठीक है। और न्यू के नेक्स्ट में क्या आ गया ptr2, न्यू का नेक्स्ट कौन सा होगा ये वाला, और ptr2 कितना है 300, सो ये आ गया 300। सो ये इससे कनेक्ट हो गया, है ना। फिर ptr के नेक्स्ट में हमने डाल दिया न्यू, ये तो चल हो गया था ना। ptr के नेक्स्ट में डाल दिया न्यू। ptr का नेक्स्ट कौन सा है, ये है ptr का नेक्स्ट ये हुआ, सो इसमें डाल दिया हमने न्यू। सो ये इससे कनेक्ट हो गई, सो ये इससे डिस्कनेक्ट हो गई, है ना। सो ये हो गया, ठीक है, ये भी हो गया। अब न्यू के प्री में डाल दिया ptr, सॉरी न्यू के नेक्स्ट में आना था नेक्स्ट, ये न्यू के नेक्स्ट में आना था ना, मैं न्यू के प्री में लिख दिया था, सॉरी ये मेरे से गलती हो गई, ठीक है। अब ठीक है, सॉरी। सो अब आएगा न्यू के प्री में आएगा ptr, न्यू का प्री ये होगा, ठीक है। ये इससे नहीं कनेक्ट होगी, ये इससे कनेक्ट होगी, ठीक है। आप ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। ये तो इससे कनेक्टेड ही अभी। तो न्यू के प्री में डाल दिया ptr, न्यू का प्री कौन सा है ये, और ptr कितना है हमारा 200, है ना। सो ये आ गया यहाँ पे। जब ये यहाँ पे आया सो ये इससे कनेक्ट हो गया, ठीक है, दोनों साइड से, ठीक है। ये भी चल गया। अब
पीटीआर के प्री में पीटीआर 2 के प्री में डाल दिया न्यू, क्योंकि हमने इसको भी अपडेट करना है ना। सो ये पीटीआर 2 है ना, पीटीआर 2 में 300 था, सो इसमें डाल दिया हमने न्यू कितना है 500। सो ये इससे कनेक्ट हो गया इस साइड से, ठीक है। सो गाइस इसमें थोड़ी सी मेरे से कन्फ्यूजन होगी, न्यू के नेक्स्ट में मैंने डालना था, मैंने न्यू के प्री में डाल दिया था। सो वो आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। जब हम एल्गोरिथम करते हैं ना तो थोड़ी सी कन्फ्यूजन तो हो ही जाती है, ठीक है। अब अगर ये हमारी इफ वाली कंडीशन ट्रू नहीं होती तो क्या होता, हम एंड पे इंसर्ट कर रहे होते, तो हमने क्या करना था, एल्स में न्यू के नेक्स्ट में नल डाल देना था, क्योंकि अगर हम एंड पे इंसर्ट कर रहे हैं तो मतलब क्या है, जो न्यू नोड होगी वो हमारा एंड बन जाएगी, एंड अपडेट होगा ना। सो इसलिए हमने क्या करा, न्यू के नेक्स्ट में नल डाल दिया और न्यू के प्री में जो पॉइंटर होगा पीटीआर होगा वो डाल दिया, और पीटीआर के नेक्स्ट में न्यू का एड्रेस जहाँ पे नल होगा, ठीक है, और एंड इज इक्वल्स टू न्यू, क्योंकि हमने एंड भी तो न्यू अपडेट करना है तो वो न्यू हो जाएगा, और एंड इफ कर दिया और एग्जिट कर दिया। सो गाइज ये हो गई हमारी इंसर्टिंग अ नोड आफ्टर अ पर्टिकुलर नोड इन टू वे लिंक लिस्ट की एल्गोरिदम। सो गाइज आज की वीडियो में हमने इंसर्टिंग अ नोड आफ्टर अ पर्टिकुलर नोड देखा इन टू वे लिंक लिस्ट। सो होप आपको क्लियर हो गई होगी, होप आपको समझ में आ गई होगी। अगर आपको क्लियर नहीं हुई, समझ में नहीं आई तो प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करिए दीजिएगा, और जिसने डेटा स्ट्रक्चर सीखनी है उसके साथ शेयर भी जरूर करिएगा, और अगर आपको भी डेटा स्ट्रक्चर अच्छे से करनी है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच।